मस्त जोक हम जोक्स ढूंढ के लाए हो? बहुत अरे गजब भाई। स्टार्टअप जोक्स। तो तेरे को गेस करना है कि ये जो क्या हो सकता है इसका आंसर, ठीक है? अच्छा, तो फर्स्ट इज, व्हाई डिड मोहम्मद हायर मोसेस टू हेल्प विद हिज स्टार्टअप? why did Muhammad hire Moses to help with his startup? Because he wanted to double his profits. अच्छा। एक और there's another one. Why did the startup founder take a pill in Ibiza? A pill in the visa. A pill in Ibiza In Ibiza. to show a VC he was cool. बजे बुक मींस कि यू विल कम टू पिक मी अप एट 7 और तब हम जाएंगे। मैंने कहा तो 7 बजे है अभी, तो 6 बजे काम करेंगे, 6 से 7 तक तैयार होंगे, फिर गोलन घर पे आएगा, फिर उसे एक ड्रिंक पियेंगे या बार में जाएंगे, अभी तो मतलब बहुत टाइम है। कोई नहीं हमने कहा चलो आराम से। Welcome people, welcome to Golan's Garage. I am your host Prakash Deep Singh Golan, and I hope you all are doing great. Today I have a very special guest with me, a very 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 special guest with me. And the reason I say special is because जब हम छोटे बच्चे थे ना, हम तुमको देख के बोलेंगे, कैमरा देख के भी नहीं बोलेंगे, हम छोटे बच्चे थे तो मेरा कुछ गोल्स था, ठीक है? एंड द गोल्स इमर्ज्ड क्योंकि हम जमशेदपुर में पैदा हुए, ठीक है? जमशेदपुर से टाटा स्टील है, एंड जमशेद जी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे, राइट? तो एंड मेरे पापा भी बिजनेस में थे, तो फॉरएवर तो बचपन में तो आई वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। ऑब्वियसली सबका वो रहता है, राइट, कि एस्ट्रोनॉट बनना है। मेरा नहीं था कभी। तेरा नहीं था? कभी भी नहीं था। तो मेरा ऐसा था कि एस्ट्रोनॉट बनना था, बट जब सेंस आया ना मेरे को कि एस्ट्रोनॉट इज नॉट दैट इजी, तो आई ऑलवेज पता चला पॉटी हवा में करनी पड़ेगी, तो आई ऑलवेज वांटेड टू एग्जैक्टली तो आई ऑलवेज वांटेड पता पॉटी हवा में करनी पड़ेगी, बहुत मतलब मुश्किल में सुसु पीना पड़ेगा। मेरे को पॉटी की बहुत दिक्कत होता है। आई वांट टू लाइक क्लीन माय asshole like all the time, but हाँ मेरा ऐसा था कि मेरा स्टार्टअप फाउंडर बनना था, राइट? एंड स्टार्टअप फाउंडर लोग का उस समय जब हम बड़े भी हो रहे थे तो फ्लिपकार्ट आया था, सचिन बिनी बंसल आया था, ओला कैब वाला बंसल आए थे, अग्रवाल आए थे, तो आई ऑलवेज तुम पैदा हुए तो फ्लिपकार्ट आया था? नहीं पैदा नहीं, जब सेंस आना चालू हुआ मेरे को कि दिस इज व्हाट आई वांट टू बी इन लाइफ। हाँ तो 2008 में आया ना, तो आई वाज लाइक शिट, मेरे को ये बनना है, क्योंकि जो स्टारस था ना, सेलिब्रिटी था, दैट वाज सो बिग एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर पर्सोना कि मेरे को वो बनना था। सो आई रियली हैव एडमिरेशन फॉर पीपल हु आर इनटू द स्टार्टअप बिजनेस, एंड स्पेशली फॉर माय गेस्ट हु इज हियर। तो आई हैव एन इंट्रोडक्शन फॉर हिम। ही इज अ पर्सन हु हैज around 10 apps and app stores. He has founded 3 companies and works in Microsoft Teams and currently right now as a software dev too. But more than that, he has also found time to travel more than 20 countries. He's a super enthusiastic, like a mixed martial art player as well. He dances amazingly, and above all, he's an amazing friend who takes care of you, Mr. Rohit. Yay! Thank you, appreciate it. So Rohit, सबसे पहला क्वेश्चन गोलन गराज का इंट्रो हो गया, तेरा इंट्रो हो गया, हम तेरे फ्रेंड है, बट मेरे को आज तक नहीं पता तेरा लास्ट नेम क्या है। What's your last name, dude? What's my last name? Yes. So my last name technically is Sharma. Oh, Sharma, okay. Yes, Rohit Sharma. Rohit Sharma? Yes. But ये किस फील्ड में आ गए भाई साहब आप? गलत फॉर्म भर दिए। बट फिर क्या, हाँ लास्ट नेम अब टेक्निकली नहीं है क्या? पर जब पासपोर्ट बनवाने गए तो पासपोर्ट वालों ने यहाँ पे फकअप कर दिया और उन्होंने पासपोर्ट में हमारा सिर्फ एक ही नाम लिखा। और हाँ, and then when I came to US, then they said, you just have this, and then I was like, no, but my name is Rohit Sharma. Okay. And then they were like in Los Angeles. वो कहते कि but we need a last name, and I said, that's all I have, Rohit Sharma. Sharma is my last name. And then they fucked it up. They put that name into last name और वो fuck up कर दिया सारा. And then since then I've been अभी मजाक बन गया. तो रोहित, तो मेरे ये बता, हम तेरे फ्रेंड है, राइट? एंड हम तेरे को अच्छा फ्रेंड बोलते हैं क्योंकि यू आर above like so many responsibilities that you hold, right? As a VC, as a startup founder, as a person who works in tech, and as a person who enjoys life in general, right? ये सब करने के लिए there is always a journey that you have to go through, right? तो मेरे को शुरू से बता कि तुम जैसे अभी मेरे को बताया कि तेरे को एस्ट्रोनॉट बनने का शौक नहीं था, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब तुम सपोज 5 साल का था, 10 साल का था, तेरे को क्या बनने का इच्छा था? तेरे को हमेशा स्टार्टअप फाउंडर बनना था या बिजनेसमैन बनना था क्या? नहीं, तब क्या बनना था? I used to hate startups and business. Really? हाँ. तब तेरे को क्या बनना था लाइफ में? So I never wanted that, and this is not this is not something I imagined for me. But then when I was growing up, so around probably when I was in 5th
5th grade, my dad asked me a very good question. तो मेरे पापा ने पूछा कि so is this subtitle by the way? अगर जब भी जो भी होगा ये नीचे हम जो क्लिप्स काटेंगे ना 2-2 मिनट का अच्छे से कैप्शन डाल के करेंगे ताकि तुम बूम नहीं अगर मैं हिंदी में बोलूंगा तो इंग्लिश में आएगा नहीं मतलब ये हिंदी ऐसे इसमें कैप्शन नहीं आएगा बट ये मेन हिंदी ऑडियंस के लिए ठीक है तो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप तो जब मैं 5th क्लास में था तो एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग इवेंट हुआ मेरी लाइफ में एंड बेसिकली इट वाज जस्ट अ रेगुलर डे टू डे हम लोग ऊपर अपने घर में वॉक कर रहे थे एंड देन माय डैड सडनली आस्क्ड मी बेटा तुम्हें लाइफ में क्या बनना है ओके एंड देन आई वाज लाइक पता नहीं ओके एंड देन पापा ने पूछा कि सोचो तो फिर उस समय में क्ले आती थी बच्चों को क्ले मिलती है ना 5 वाला हाँ पट्टी जो था जो हाँ तो उस समय ऐसे चीजें बनाता था फालतू की ये अच्छा लग रहा है वो अच्छा लग रहा है ना ये इसका हाथ बना दिया इसका पैर बना दिया और उस समय मेरे दिमाग में था कि मुझे एक आदमी बनाना है मतलब रोबोटिक टाइप का आदमी बनाना है और उस समय मैं इतना जिद करता था अपने घर वालों से कि मुझे वीडियो गेम खेलना है क्योंकि मैंने किसी दोस्त के घर मारियो देख लिया अब मैंने अपने घर वालों का दिमाग खाना शुरू कर दिया मारियो बेस्ट गेम था तेरे कॉन्ट्रा देख के मजा नहीं आया था क्या देखा ही नहीं था पता ही नहीं था अभी तो मारियो पे अटका है भाई कॉन्ट्रा तक तो पहुंचे ही नहीं कॉन्ट्रा नहीं आया लाइफ में अभी नहीं पता मारियो से अट्रैक्शन चालू हो गया सिर्फ मारियो देखा वो भी किसको एक बहुत ही फुद्दू सा लड़का था जो सारे टाइम बदतमीजी करता खेलता रहता था घर वाले ऐसी दिवाली पे उसके घर कुछ देखने गए और वो आया भी नहीं बात करने बाहर और मैं देख रहा हूँ क्या कर रहा है साला वो गेम खेल रहा है मैंने कहा ये तो कोई चीज उछल रही है चल रही है कॉइन खरीद रही है मतलब क्या हो रही है कॉइन वॉइन ले रहा है फिर बड़ी सही चीज है एंड आई वाज फिक्सेटेड राइट एंड देन फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड जिद कि भाई मुझे वीडियो गेम दिलाओ अभी बहुत टाइम तक पापा ने इसको रिसर्च किया पापा ने देखा कि वीडियो गेम लेके अब ये बस टीवी के सामने बैठा रहेगा आंखें खराब होंगी है ना आंखें खराब होंगी और हर इंडियन पेरेंट्स का कि टीवी देखो आंखें खराब होंगी और पढ़ाई नहीं करेगा है ना अब मैं लेकिन मेरे को जिद की मुझे वो चाहिए अभी नहीं इस गर्मियों की छुट्टियों में दिलाओ नहीं इसमें दिलाओ नहीं उसमें दिलाओ दिवाली पे दिलाओ कभी नहीं दिलाया अभी ऐसे ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया उसके बाद रो धो के मैंने जबरदस्ती करके पापा से वीडियो गेम ले लिया अब जब से वीडियो गेम लिया भाई साहब 2 घंटे मेरी 5 to 7 पढ़ाई खत्म होती थी है ना 7 से लेके 12 रात तक मैं एवरी सिंगल डे वीडियो गेम खेलता रहता था वेट तुम 5th स्टैंडर्ड में 12 o'clock जगता था नहीं मतलब जब भी सोता था जब सोते थे 10 लगा ले 10 लगा ले 10 तक मैं बस वीडियो गेम खेलता था है ना और मम्मी क्योंकि सासवी का बहुत ही देखने के लिए लड़ती नहीं थी अरे किसी को टीवी नहीं मिलता था आई जस्ट हॉग द टेलीविजन तो मम्मी बोलती नहीं थी कि मेरे को कसौटी जिंदगी देखना है इट डजंट मैटर सब बोल रहे हैं हां ओके अब बस ये स्टेज खत्म हो जाए बस ये स्टेज खत्म हो जाए ठीक है मैं लगा पड़ा हूं अब मम्मी ने ये देखा पापा ने ये देखा और उस दिन ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके 1 साल या फिर तो थोड़ा सा टाइम मतलब सम टाइम फास्ट फॉरवर्ड ये क्वेश्चन पापा ने पूछा रात को अब मैंने कहा पापा ने कहा क्या बनना है तुम्हें क्या अच्छा लगता है मैंने अब मुझे 2 चीजें एक तो वीडियो गेम और एक क्ले है ना पापा या तो मुझे रोबोटिक्स में जाना है या मुझे वीडियो गेम में जाना है पापा ने कहा तुमने पता किया कैसे बनते हैं अभी वो क्वेश्चन मैंने अब थोड़ी बात हुई वो क्वेश्चन बरी डाउन हो गया ठीक है अभी कर करके 9 तेरे पापा मतलब ऑक्यूपेशन से क्या है बिजनेसमैन है कि वो नहीं ही वर्क्स इन LIC okay हाँ he works for the government okay है ना एक नॉर्मल सिंपल फैमिली से हमारी सारे मम्मी पापा दोनों both working and both बहुत ही मतलब नॉर्मल एंड तुम कौन से पार्ट से इंडिया से दिल्ली ओके दिल्ली से ओके नाइस दिल्ली में कहाँ पे दिल्ली में अब कहाँ रहते हैं द्वारका ये बड़ों के थी कि तो योर पापा वाज लाइक वेरी वेल साइडेड कि बच्चे को शुरू से मतलब पूछ के रखना है ताकि उसका मतलब तालीम या फिर जो भी हाउ डू आई पुट इट लाइक बच्चा लोग का जो डायरेक्शन सोच एग्जैक्टली राइट जो डायरेक्शन जो चालू होता है ना बहुत कम एज में चालू होता है या तो बच्चे को बिगाड़ा जा सकता है बहुत छोटे एज में या द फैक्ट दैट योर डैड आस्क्ड यू दैट प्रोवोकिंग क्वेश्चन राइट दैट्स रियली कमेंडेबल ऑन हिज पार्ट लाइक kudos to him क्योंकि इतना करना आसान नहीं होता है कि बच्चों को ऐसे इस डायरेक्शन में पुश करो क्या करना चाहते हो तो ओके सो फ्रॉम ही आस्किंग यू कि तुमको रोबोटिक्स में जाना है कहाँ करना है उसके बाद तुम कैसे फिगर आउट किया एक तरह क्या करना है हाँ पापा ने पूछा अभी वो क्वेश्चन चला गया अभी उसके बाद 1-2 साल बाद में आया साइंस लेनी है बायो लेनी है है ना 10th में या इको इकोनॉमिक्स कौन लेता है सही में साइंस लेनी बायो ले ली मेरे पापा भी पता मेरे पापा मेरे बोलते थे अगर तुम इको लेगा ना इसके बाद तुम कुछ लाइफ में नहीं कर रहा है आर्ट्स और कॉमर्स मेरे में तो बायो भी ऑप्शन नहीं था पापा बोलते तुम डॉक्टर कैसे बनेगा तुम डॉक्टर नहीं बन सकता एंड हम बायो में सक करते मेरा बायो में लिनिएज ऐसा है ना मेरे फैमिली हिस्ट्री का कि बायो में मेरे पेरेंट्स are like amazing in chemistry, amazing in physics, but bio में almost हर मेरा parent मेरा भाई सबको 40 आता है हाँ पापा मम्मी दोनों हाँ 40 सबको 40 नंबर आता है तो इसीलिए तो ऐसा था कि मतलब बायो तो कभी लेना ही था तो मेरे में हमेशा ये था कि कॉम साइंस लेना है तो तुम बायो और कॉम साइंस में क्या लिया तुम तो बायो और कॉम साइंस की बात हुई ओके
अभी अब आता है एक और कैरेक्टर हमारी लाइफ में, okay. जो कि इन्फ्लुएंस किया हमें बहुत. okay. तो मेरी मौसी का लड़का, सो माय मॉम्स सिस्टर्स सन. तुम पंजाबी है ना? हाँ. अरे तुम मासी बोल. हाँ मासी. अब पता नहीं ना ऑडियंस कहाँ से. ठीक है. मौसी का लड़का है ना. हाँ. अभी वो हमसे काफी बड़ा है. तो ही हैज डन इंजीनियरिंग एंड एवरीथिंग. अभी वो ऑडी में काम करता है बॉम्बे में, ठीक है, मुंबई में. तो he has been giving me directions, guidance. He has been a huge influence. Him and his sister. Okay. है ना, क्योंकि they both are elder than me and they both did good in their studies and their careers. So we looked up to them कि अच्छा ये अच्छा करते हैं, ये अच्छी जगह जाते हैं, सब कुछ enjoy करते हैं. This is how we should take the inspiration from. है ना. और उन्होंने बहुत हेल्प करी आगे से आगे बढ़ के हर चीज में. बहुत चॉकलेट खिलाई. कुछ भी करना बेटा, चॉकलेट खाओगे? हम पहुंच जाते थे, हाँ भाई खाएंगे है ना. बाहर ले आते थे, खाने खिलाते थे. तो बहुत मजा आता था उनके साथ. अभी तो उनसे वो थे उस समय. तो फिर मैंने एक उनसे ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई, उनसे मैंने पूछा कि भैया मुझे इस चीज़ में डिसाइड करना है, क्या करूं. तो फिर उन्होंने कहा अगर देख तूने रोबोटिक्स और उसमें जाना है, वो दोनों तो कंप्यूटर साइंस से ही जाती हैं. है ना. कंप्यूटर साइंस जाने तो इंजीनियरिंग में ही जाना पड़ेगा. ये तो इंजीनियरिंग की फील्ड है, डॉक्टर की तो है ही नहीं. तो फिर उन्होंने कहा बायो कैसी लगती है. मैंने कहा बहुत रट्टा मारना पड़ता है क्योंकि वो नाम ही याद नहीं रहते मुझे. सही में. कौन सा होमो इरेक्टस किसका क्या, कुछ नहीं समझ आता. है ना. माइटोकॉन्ड्रिया. हाँ, कुछ नहीं समझ आता. ठीक है. तो भूल जाता हूँ. इट वाज अ इजी चॉइस कि कंप्यूटर साइंस लेना है. हाँ, तो वहां से हो गया कंप्यूटर साइंस लेना. कंप्यूटर साइंस ले लिया. अभी उसके बाद C++ समझना है. भाई वो टीचर इतनी मेहनत करे और कुछ समझना है. ये 8-9 स्टैंडर्ड में कि 10 स्टैंडर्ड में? उसी दौरान होती है वो. बहुत मेहनत करता है बेचारा. मोटू सा गोलू सा होता है. शाउट आउट टू हिम. बहुत अच्छा बंदा है. उसे गोलू ही कहते थे. दैट वाज आवर निकनेम टू हिम. क्योंकि हमें दिखता था बेचारा खून पसीने से पहाड़. वो अभी भी टीचर है क्या? वो अभी तो अगर गोलू सर टीचर अभी भी है ना, ग्रीनफील्ड्स पब्लिक स्कूल, दिलशाद गार्डन पब्लिक स्कूल में, तो एवरीवन, ईच एंड एवरी स्टूडेंट जाके उसको थैंक यू बोलोगे कि ही इज क्रिएटिंग अमेजिंग पीपल फॉर फ्यूचर. 100% है ना. अब उससे उसकी मेहनत देख के ये लगा कि समझ नहीं आ रहा है कुछ, लेकिन ये इतनी मेहनत कर रहा है तो कुछ अच्छी चीज होगी. मेक सेंस. हाँ, कि अगर कोई आदमी इतना डेडिकेटेड है तो होगा, कुछ ना कुछ होगा. हाँ भाई, इतने मन से पढ़ाता था ना वो कि तुम फैन हो जाओगे. इतने मन से पढ़ा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा. लेकिन टीचर्स लाइक दोस एक्चुअली आर अ boon to life, dude. And they make a change, they make a difference in somebody's life, क्योंकि they can make or break somebody's interest in a subject. है ना. वही हुआ मेरे साथ. समझ कुछ नहीं आया पूरे साल, लेकिन इंटरेस्ट आ गया कि बड़ी कुछ अच्छी चीज लग रही है. इतनी मेहनत कर रहा है तो अच्छी चीज है. है ना. तुम किसी को देखते हो कोई इतनी मेहनत कर रहा है, लगता है ना भाई वर्थ इट होगी चीज. सही में इसीलिए मेहनत कर रहा है. वही खून पसीना बहा रहा है. एग्जैक्टली. तो एग्जाम्पल ले लिया, अगर सब लोग इतना क्रिप्टो में घुस रहा है, इट्स लाइक अ वेगा बाउंड इफेक्ट, राइट? कि सब लोग जा रहे हैं तो हमको भी जाना है. तो वो इंटरेस्ट इज लाइक सो एंटाइसिंग एंड सो अट्रैक्टिव कि बंदा जाना जाता है. तो दैट इज वेयर योर इंटरेस्ट स्टार्टेड, राइट? ओके, तो इंटरेस्ट स्टार्ट वहां से हुआ. फिर कॉलेज कैसे गया? फिर कॉलेज कंप्यूटर साइंस डायरेक्टली नहीं, फिर ये किया. अब उसका ट्यूशन लगाई. फिर वहां से जो ट्यूशन लगाई, वो वाले सर को बोलना नहीं आता था, लेकिन वो पढ़ाते बड़ा अच्छा थे. लिख के बता देते थे. वो साउथ इंडियन थे तो वो लिख के बता देते थे. और बड़ा सही समझ आता था. वहां से C++ आ गई. C++ आ गई. अब उसमें नंबर अच्छे आ गए. 12th हो गई. 12th में नंबर आ गए. फास्ट फॉरवर्ड. अभी कॉलेज में कौन से कॉलेज में जाना है? कॉलेज का एडमिशन, एग्जाम दिया. अब कौन सा सब्जेक्ट लेना है? भाई इलेक्ट्रॉनिक्स लेनी है, कंप्यूटर मेजर लेना है, कि कौन सा लेना है? बायोटेक लेना है. बायोटेक भी होता है. मैकेनिकल लेना. मैकेनिकल में बहुत इंटरेस्ट था. दोबारा से एंट्री आया. वो नोनू भैया, विवेक, वो मौसी का लड़का, ही इज अ मेंटर फॉर यू. दोबारा से आए. हम तो पहुंच गए उनके दरवाजे पे. भैया दोबारा बताइए. आप अच्छा लगा बताए तो फिर से बताइए. अब क्या क्वेश्चन? इस बार चॉकलेट दिया था? नहीं, अब तो आप बड़े हो गए. अब तो हमसे मांगते थे. बेटा पॉकेट मनी बचाई, असल लड़कियों पे उड़ा दी. लड़कियां तो है ही नहीं. ठीक है. तो फिर से वो गाइड किया तेरे को कि कंप्यूटर साइंस करना है. हाँ, उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें रोबोटिक्स और गेम डेवलपमेंट में जाना है तो वो दोनों सिर्फ कंप्यूटर साइंस में जाती हैं. मैकेनिकल जो है रोबोटिक्स में जाएगी, गेम डेवलपमेंट में नहीं जाएगी. इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो है गेम डेवलपमेंट में जाएगी, चिप्स में, लेकिन रोबोटिक्स में नहीं जाएगी. हमने कहा हमें तो दोनों चाहिए भैया, हमें सब कुछ चाहिए लाइफ में. हमने कंप्यूटर साइंस ले ली. मैंने कहा दोनों की ऑप्शंस खोलें, कंप्यूटर साइंस ले ली. दैट्स हाउ द जर्नी इनटू कंप्यूटर साइंस स्टार्ट. ओके. तो कंप्यूटर साइंस में घुसने के बाद कॉलेज में यूजुअली हम तो अपना कॉलेज एक्सपीरियंस बताते हैं. मेरे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस ऐसा था कि हम कंप्यूटर साइंस में घुसे क्योंकि मेरे को बहुत इंटरेस्ट था ना. मेरा इंटरेस्ट इन कंप्यूटर साइंस स्टार्टेड राइट फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंडर्ड. तुम लोगो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किया है?
लोगो हाँ ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो मेरा ऐसा था कि हम फर्स्ट टाइम जब लोगो में कोड बना के सर्कल बनाया ना, बोले हैं इंग्लिश लिख के तुम कंप्यूटर में ये सब कर सकता है। तो आई वाज सो परप्लेक्स, इट अट्रैक्टेड मी सो मच कि लाइक नहीं यही करना है लाइफ में और कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद मेरे पास ऐसा था कि ऑप्शन था, एक IIT में मेरे को मतलब ISM धनबाद में मेरे को कुछ मिल रहा था ऑप्शंस, बट दोज वर नॉट वेरी अमेजिंग ब्रांचेस। तो उस समय पापा मेरे को बोले देख यार कॉलेज मैटर करता है एक लेवल पे, बट अल्टीमेटली अगर लाइफ को तुम लंबे नजरिए से देखेगा ना तो तुम्हारा कॉलेज मैटर नहीं करेगा, जो तुम काम कर रहे हो वो मैटर करेगा। एंड ISM धनबाद एंड BIT मेसरा इज ऑलमोस्ट ऑन अ सिमिलर लेवल, मतलब 13th 14th रैंक पे, 1-2 रैंक ऊपर नीचे। एंड IIT का टैग है, तेरे को अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, बट देख तेरे को मिनरल माइनिंग वो सब करना है कि नहीं करना, तेरे को कंप्यूटर साइंस करना है कि नहीं। तो लाइक नहीं कंप्यूटर साइंस करना, तो पापा लाइक कोई नहीं जा BIT मेसरा में एंड यू विल किल इट। तो उसके बाद कंप्यूटर साइंस में। लेकिन जब हम वहाँ गए ना तो जैसे मेरे को लगता था कि फक हम इतना अमेजिंग कुछ ऐसा बनाएंगे, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, स्टार्टअप क्रिएट करेंगे, इंक्यूबेशन में रहेंगे, कुछ वैसा नहीं हुआ। बेसिक पढ़ते थे एक रात के पहले, एग्जाम देके खत्म, कंप्यूटर साइंस वैसे चालू हुआ। तो तेरे कॉलेज में भी ऐसे ही था क्या कि तेरे कॉलेज में एक्चुअल हैकेथॉन्स होते थे, प्रोजेक्ट होते थे, एंड तुम एक्चुअल प्रोडक्ट्स या फिर मस्त स्टार्टअप जितना तुम 10 ऐप्स बनाया राइट, उसमें से कोई भी ऐप तुम कॉलेज में बनाया था क्या कि सब पोस्ट कॉलेज बनाया? नहीं, कॉलेज में सिर्फ हम लफंडरगिरी, सिर्फ बकचोदी हुआ है कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज में सब होता था, ये हैकेथॉन होता था, प्रोजेक्ट्स होते थे। और इसमें कुछ नहीं किया तुम? कुछ नहीं किया। क्यों? अभी लाइफ जीना जरूरी है ना। वो भी क्योंकि पहली बार छूट मिला था पेरेंट्स से बाहर से। तो अभी हॉस्टल में रहता था मैं। दिल्ली में? हाँ नहीं, हरियाणा में। अभी तुम हॉस्टल में रहते हो हरियाणा में। तो पहले 6 महीने तो खूब शौक लगा, कल्चर शॉक। तुम कल्चर शॉक बोलते नहीं, यूएस का कल्चर शॉक लगता है भाई। तुम हरियाणा जाके रहो, वहां रहेगा तुम्हें कल्चर शॉक। क्या था वहां का कल्चर शॉक? जब वो बात करते हैं ऐसा लगता है भी लड़ाई होने वाली है, तलवारें निकाल लो। सही में? हाँ, क्या करने लग रहा है? They're asking how are you? But बहुत aggressive language है। हाँ, बहुत aggressive language है। Like Punjabi is very मीठी language. Haryanvi is like very कड़क language। हाँ। तो उनके नॉर्मल बोलचाल में भी मुझे लगता था भाई कुछ गलत कर दिया क्या मैंने। And then it was like it took some time for me to get used to it. और जब वो धीरे धीरे सेटल डाउन हुआ, तब तक मैं वहाँ पे डांसिंग स्टार बन गया अपने कॉलेज में। सही में? हाँ, मैं ब्रेक डांस करता था। तो वहाँ पे ऋतिक रोशन का ऐड आया था कोका कोला वाला। अभी वो देख के टीवी देख के मैं सारा प्रैक्टिस करता रहता था। वहाँ जाके अब वहाँ पे जो डांस का ग्रुप था उसमें मैं कोरियोग्राफर हेड बन गया धीरे धीरे राइज करके। एंड उस वजह से सिर्फ सारा ध्यान मेरा कॉलेज में या तो डांसिंग में, कोरियोग्राफी में, बस अपने जो मेरा खुद का ग्रुप था वहाँ पे उनको डांस सिखाओ। पहले 6 महीने डांस सिखाओ, मतलब हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 1 कॉलेज इन इंडिया वी यूज्ड टू विजिट एंड आई वुड ऑर्गेनाइज एंड टेक एवरीबॉडी देयर विद अदर फोक्स हु वुड हेल्प मी। तुम लोग स्प्रिंग फेस्ट या मूड इंडिगो में गया था क्या? IIT का कंपटीशन? हाँ, स्प्रिंग फेस्ट में गया था। IIT का। हाँ, IIT दिल्ली वाले में गए थे। IIT दिल्ली में डेडिकेटेड था तुम, प्रॉपर डेडिकेटेड था कि हाँ मैं तुम डांसिंग में, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर्स में रहना है कॉलेज में। एक्स्ट्रा करिकुलर्स में ही सारा टाइम गया कि वहाँ पे हम बिट्स पिलानी अपने ग्रुप को लेके गए डांस के लिए, वहाँ प्राइजेस जीत के लाए। डुएट प्राइज, सोलो डांस प्राइज, ग्रुप डांस जो मैंने सिखाया उसका प्राइज, हमेशा प्राइज आता था। बिट्स पिलानी में गए हम लोग, YMCA फरीदाबाद में गए हम लोग, IIT दिल्ली में गए, यूनपैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने परफॉर्मेंसेस करी, इतने सारे प्राइजेस लिए। सबकी अलग अलग स्टोरीज, जहाँ पे कुछ ना कुछ कांड हुआ, सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस, और सबको वहाँ ले जाने में, वहाँ पे सारा ड्राइव करने में, सब लोगों को अच्छा सिखाने में, पहले सबको सिखाओ, फिर वहाँ पे सबको लेके जाओ, फिर वहाँ परफॉर्म कराओ, फिर सेफली उठा के लाओ वापस। एंड ऑल ऑफ दिस यूज्ड टू टेक टाइम कि हम ना कॉलेज में ध्यान दिया पढ़ाई पे, ना ये हैकाथॉन कुछ नहीं हुआ। तो डू यू थिंक कि as in right now you're a startup owner, right? You're an entrepreneur. तेरे को लगता है कहीं ना कहीं जब तुम कॉलेज में सब काम कर रहा था, एंड दीज आर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज राइट, कि तुम पूरे एक टीम को कोरियोग्राफ कर रहे हो, पूरे एक टीम को मैनेज कर रहे हो कि अलग अलग स्टेट लेके जाना है, सब करना है, एंड दिस इज पीपल मैनेजमेंट राइट? सो डू यू थिंक दिस वाज वेरी एसेंशियल इन योर डेवलपमेंट एज अ एंटरप्रेन्योर? 100%. Everybody who has a chance to learn these skills in different avenues, any kid watching this, any person in university, college who has a chance to avail these things and to learn all these things, they should definitely take it, क्योंकि ये skills, people skills ज़्यादा काम आएंगी लाइफ में। ठीक है, ग्रेड्स काम आएंगे क्योंकि ग्रेड्स विल ओपन द डोर, पर ओपन द डोर तो सबके लिए होगा।
करेक्ट। अभी तुम ओपन द डोर के बाद आगे कैसे निकलोगे? आगे तब निकलोगे जब तुम्हें लोगों से डील करना आता है, जब तुम्हें बात करनी आती है, सॉफ्ट स्किल्स आती है, तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन आता है, जब तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। और ये सारी चीजें तभी आएंगी जब तुम व्हेन यू गेट योर एल्बोज इन द मड, करेक्ट, जब तुम लोगों से डील करोगे, जब तुम किसी को सिखाते हो डांस करने के लिए और वो डांस नहीं करता, अभी तुम्हें उसको निकाल भी नहीं सकते ग्रुप में, क्योंकि 2 दिन बाद परफॉर्मेंस है, उसको झाड़ना भी है। करेक्ट। अभी दोनों चीजें कैसे करोगे? डांट भी मारनी है लेकिन वो छोड़ के भी ना जाए, हाँ, क्योंकि उसे पैसे तो दे नहीं रहे हो। वो तो बोल सकता है अभी मैं तो जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना, अपनी फायर भी नहीं कर सकते हो, फायर भी नहीं कर सकते। अब ये वो स्किल होगी ना, पीपल स्किल। ओवर द टाइम यू लर्न बाय मेकिंग मिस्टेक्स कि अच्छा अब मुझे उससे डांस करने के लिए उससे काम भी करवाना है, उसके पैर में दर्द हो रहा है, और ऐसा भी करना है कि वो कल बेल ना करे, वरना मेरे सारी ग्रुप की फॉर्मेशन फकअप हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी होगा कि ऐसा कर देगा कोई रिगार्डलेस ऑफ योर बेस्ट एफर्ट्स, और तब तुम्हें पता होना चाहिए कि अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है। ओह शिट, सारी परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो गई, अब ये वाला स्लॉट कैसे फिल अप करें विद इन 30 मिनट्स या विद इन 1 डे। तो सारा रीएडजस्टमेंट, अडैप्टिंग टू द सिचुएशन, और वो सब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटीज अवेल करके ही आएगा, वरना नहीं आएगा। आएगा अभी तुम जितने टाइम बाद तुम ये करना शुरू करोगे, उतना ही टाइम उसको सीखने में लग जाएगा, एंड योर जर्नी विल बी डिलेड, उतना ही डिले हो जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग। तो मेरे को ये बता, कॉलेज से अभी यू पास आउट कॉलेज इन 2012? नहीं, 2008। सो 2008 से 2021 अभी, राइट? अभी तुम यूएस में, उस समय तुम हरियाणा में था, राइट? इस बीच में तुम 20 कंट्री घुमा, इस बीच में तुम 3 कंपनी ढूंढा, इस बीच में तुम 10 ऐप बनाया, इस बीच में तुम माइक्रोसॉफ्ट में जॉब ढूंढा, इस बीच में तुम एमएस करने भी यहाँ आया, राइट? तो तेरे को ये सब करने का टाइम कब मिला? एंड ये सब तेरे को फिर से गाइडेंस तेरा मेंटर किया कि तुमको कहाँ से ये सब आया कि मेरे को ये करना है, ये लाइट कहाँ से आया कि फक मेरे को ये सब करना है इतना का? और ये अगर तुम देखे सब कुछ तुम 13 साल में किया है, अगर तुम देखे जाए 1 साल में तुम 2 कंट्री घूम रहा है, काइंड ऑफ एवरेज लिया, राइट? तो ट्रैवल भी करना, अपने कंपनी में भी इन्वेस्ट करना, अपने फुल टाइम जॉब में भी करना। हाउ डिड यू फिगर दिस आउट? लाइक थॉट मैनेजमेंट, एक्सप्रेशन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, कैसे किया तुम ये सब कुछ? तो ये सब मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अभी भी ऑलवेज इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, करेक्ट है ना? एवरीबॉडी इज लर्निंग, आई एम आल्सो लर्निंग, आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूँ, पर ये सब जहाँ से मुझे सीखने को मिला वो है बुक्स। फक बुक्स? हाँ, क्योंकि एक बात मेरे पापा ने बचपन में बोली थी कि बुक्स विल ऑलवेज बी योर बेस्ट फ्रेंड, उनसे दोस्ती कर लो। When you say books, you mean like self learning books या फिर fiction, non fiction या कोई भी normal book? Non fiction, educational books, non fiction. Since beginning मेरे पापा ने मुझे ये बोला कि books will always be your best friend, उनसे दोस्ती जितनी जल्दी कर लोगे फायदे में रहोगे। और तब से मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि कुछ भी सीखना है, books are the best. देर नहीं करनी, बुक खरीद लो और सीख लो, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, कोई माइकल लाल नहीं है दुनिया में तुम्हें रोकेगा जो, क्योंकि तुम कभी भी बुक खरीद सकते हो। और आजकल तो इतना आसान है कि तुम YouTube कोर्सेज कर सकते हो, ऑनलाइन पढ़ सकते हो, PDFs कर सकते हो, Kindle, एवरीथिंग, है ना? तो ये सब चीजें कहाँ से आई? बुक्स पढ़ के, क्योंकि एट सम पॉइंट इन माय लाइफ आई डिसाइडेड ओके, एंड दिस इज एसेंशियली कब हुआ ये, जब मास्टर्स में मैं आया और उसका जब फिनिश हुआ तो मेरी जॉब लगी इंटेल में। एंड देन उस समय मेरे को ये था कि देन आई हैड अ चॉइस टू मेक, क्योंकि जैसे ही मैं इंटेल में घुसा मेरे पास आया कि भाई अब तो बहुत पैसे आने वाले हैं, है ना? मजे पहली जॉब है ना, बड़ा बहुत गरीबी में जी लिया, अब तो उड़ाना है। तो मेरे दिमाग में ये आया कि देखो भैया, अब तुम्हारी इंटेल में जॉब लग गई है, नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, 1 यू कैन लर्न अबाउट दिस वर्ल्ड, और 2 यू कैन लर्न अबाउट इंटेल। अभी क्या करना है? लर्न अबाउट इंटेल, प्रमोशन हो जाएगी, करेक्ट, है ना? लर्न अबाउट वर्ल्ड, कुछ नहीं होगा, हो सकता है फायर हो जाओ, है ना? बहुत चांसेस है, हाँ, हो सकता है फायर हो जाओ, ले ऑफ हो जाए, बहुत चांसेस है ना? दिस वाज अ वेरी स्ट्रांग क्वेश्चन इन माय हेड, एंड आई स्पेंट ऑलमोस्ट अ वीक थिंकिंग अबाउट दिस। आई रिमेंबर कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, एंड देन द डिसीजन आई केम टू वाज कि ठीक है, मैं जितना काम जरूरी है उतना करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, लेकिन मेरा गोल अब से अगले 4 या 5 साल ये होगा कि मुझे दुनिया सीखनी है और मुझे अपने को कैसे इम्प्रूव करना है। मतलब अपने नाउ इम्प्रूविंग, खुद को इम्प्रूव करने में डिफरेंट फैसेट्स हैं, ठीक है? वन इज देयर हैज टू बी अ साइकोलॉजिकल शिफ्ट, लाइक योर ड्राइव टू लर्न, है ना? दैट हैज टू बी केप्ट अलाइव, दैट हैज टू बी इन्वेंटेड प्लस केप्ट अलाइव, 2 डिफरेंट थिंग्स, है ना? तुम इंजन चालू कर सकते हो, गैस नहीं है तो बंद हो जाएगा, करेक्ट, है ना? इंजन चालू करके गैस होनी चाहिए जो धीरे धीरे उसको चलाती रहे। टोटली एग्री, है ना? सेकंड इज कि अगर तुम ये सीखना चाहते हो ये सब चीज़ें, तो प्रोज एंड कॉन्स मैंने सोचे क्या होगा। प्रोज एंड कॉन्स में क्या आया? कॉन्स ये हैं, हो सकता है मेरी जॉब पे इफेक्ट हो, मुझे काम अच्छा ना हो, प्रमोशन ना हो, ये सब चीज़ें हो, ठीक है?
और फ़ायदे क्या हैं कि अगर मैं अभी ये सब सीखूंगा तो मुझे आगे इस जॉब में शायद इतना फ़ायदा ना हो, आगे की जॉब के लिए नेगोशिएशन स्किल्स आ जाएंगे। Okay, इस जॉब में शायद इतना फ़ायदा ना हो, हाँ, शायद इतने दोस्त ना बने क्योंकि मैं इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, लंचेस पे नहीं जाऊंगा, ये सब नहीं करूंगा, लेकिन आगे के लिए नेटवर्क इतना स्ट्रांग बनाना आ जाएगा। इट्स लाइक डू यू वांट द फिश और डू यू वांट टू लर्न हाउ टू फिश? हाँ, तो आई चोज हाउ टू लर्न हाउ टू फिश, है ना। तो उस समय मैंने कहा कि ठीक है, मैं अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे फोकस करूंगा, एंड दैट विल बी व्हाट विल इट इन्वॉल्व? इट विल इन्वॉल्व कि traveling the world for sure, because it gives you lots of experiences and humbles you down. That's the biggest thing it did to me. It humbled me down. अभी कोई ये नहीं होता कि हम यहाँ पे हैं, वो हम 30 मार खाएं, अरे भैया तुमसे बड़े बड़े भी बहुत हैं और तुमसे कम में भी लोग गुजारा कर रहे हैं, है ना। तो सब देखने को दिखता है। तो अफ्रीका में जब मैं गया, अभी देखा कि भाई रोड्स ही नहीं है और हम दिल्ली को गालियां देते हैं जहाँ पे कम से कम रोड तो है। वहाँ पे अफ्रीका में मैं टैक्सी में बैठा हूँ, वो टैक्सी जहाँ पे तेरा पैर है और जहाँ पे मैं हूँ, इतने में टैक्सी खत्म हो गई। वो टैक्सी खत्म हो गया, मतलब कि इतने में सीटिंग स्पेस खत्म हो गया यहीं पे, मतलब बहुत छोटी। एंड आई एम लाइक, अभी मैं कैसे निकलूं, मैं तो फंस गया। एंड देन वहां पे ऐसे 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 करके वो करनी पड़ रही है और ऐसे डुम 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 करके चल रही है। हाँ, क्योंकि वहां रोड्स ही नहीं है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल ऑफ द कंट्री दैट आई वेंट, एंड दैट कंट्री दैट आई वेंट इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ अफ्रीका। अभी मैं अफ्रीका की कैपिटल जिसको कहा जाता है, वहां उस कंट्री में गया हूं, उस कंट्री की कैपिटल में गया हूं और उसके डाउनटाउन में हूं, और वहां पे ये हाल है। और वहां पे नंगे बच्चे भूखे घूम रहे हैं। वहां पे कॉफी शॉप्स मैंने ढूंढी कि स्टारबक्स कहाँ पे है, एंड देन 3-4 कॉफी शॉप्स आसपास दिखी बड़े बड़े अच्छे नाम से। मैंने कहा फक, ये तो सही जगह, ठीक है। अभी जाके गए, द कॉफी शॉप फिनिश्ड विद इन इस सेट के लोकेशन में। नहीं, इतने में 2 कॉफी शॉप्स हैं सही में। हाँ। द कॉफी शॉप्स दे हैव इज वो प्लास्टिक की चेयर, उस पे कॉफी शॉप का वेंडर बरिस्ता बैठा है और साथ में ऐसे स्टूल रखे हैं और उनमें 2 जैसे वो हमारे पार्टी फंक्शंस में इंडिया में ऐसे कैन नहीं रखे होते, वो 2 कैन रखे हैं। अभी उसमें से कॉफी लेके ले लो, बाहर जाके पियो, बैठने की जगह नहीं है। Okay, such a humbling हाँ, तब रियलाइज होता है कि तुम स्टारबक्स में कंप्लेन करते हो साले। स्टारबक्स का नाम गलत हो गया, कि हम स्टारबक्स से बोर हो गए, कैरन टाइप का कंप्लेन करते हाँ। तब तक मुझे लगता था मैं स्टारबक्स से बोर हो गया हूँ। हर जगह स्टारबक्स सेम कॉफी पिलाते हैं, कभी कभी तो पानी मिला देते हैं। क्या बकवास कॉफी है, ऊपर से $3 $4 ले लेते हैं। पूरा तो आइस रहता है, पूरा आइस रहता है। इसलिए हम कभी भी कॉफी कोल्ड कॉफी लेते हैं, हम बोलते हैं बहुत कम आइस, क्योंकि मेरे को कॉफी ज्यादा चाहिए, आइस नहीं चाहिए, है ना। उसमें कंप्लेंट होती है। अभी ये सब मेरे साथ भी। फिर मुझे रियलाइज हुआ, फक मैन, ये देखो ये क्या हो रहा है, और तुम स्टारबक्स में साले कंप्लेन करते हो। तो फिर मेरे दिमाग में दैट वाज अ ट्विस्ट, हम्बलिंग एक्सपीरियंस, है ना। तो ऐसी चीजें, तो ट्रैवलिंग हेल्प्स यू, हम्बल्स यू डाउन एंड देन हेल्प्स यू इन डिफरेंट थिंग्स। उसके अलावा तो दिमाग में क्या सोचा, अच्छा ठीक है, अपने आप को इंप्रूव करने कैसे, कि बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, अपने आप को नेटवर्किंग के लिए ये सब चीज़ों में हेल्प करेंगे, और साथ में ये सीखेंगे कि what kind of mindset, attitude and all these things, how does it help in growth, why are they important in growth, कैसे ये manifest होती हैं अलग अलग situations में, and helps you navigate. Do you believe in manifestation? हाँ, तुम हमेशा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करता है ना, करना चाहिए। तो तुम, इसका मतलब तुम भगवान में बिलीव करते हैं? हाँ यार, हम इतना ज्यादा बिलीव करते हैं ना पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, इतना ज्यादा कि कोई अगर मेरे सामने नेगेटिव कुछ बात बोल देता ना, हम गलियाए तो बोलते चुप रहो। अगर नेगेटिव बोलना है बोलो मत, अपने मन में रखो, पॉजिटिव बोलो, क्योंकि आई फॉर सम रीजन आई डोंट नो, एंड अगेन जैसे तुम बोला ना, ट्रैवलिंग एक्चुअली मेड मी रियलाइज, लाइक traveling was such an experience for me कि it made my belief in God more and belief in religion less. Does that make sense? हाँ, absolutely. So I was like, shit dude, like religion is man-made. हाँ, but exactly. God is a higher power. Exactly. So that opened my eyesight in such a way कि हम इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं कि तुम अभी देखे ना, हम अपने नोट्स में, मेरे हर साल नोट्स में हम क्या करते हैं, बर्थडे वाले दिन हम ये बनाते हैं अपना रोड टू जो भी एज रहता है मेरा, और उसमें मेरा मैनिफेस्टेशन रहता है कि ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, और हर दिन बर्थडे में खोलते हैं, वो एक बर्थडे में खोलते हैं और एक बर्थडे के बीच में खोलते हैं, और देखते हैं हुआ है कि नहीं, क्योंकि आई सो मच बिलीव इन पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, और देखते हैं शिट, अगर हम वो सब नहीं लिखे होते हैं शायद कर भी नहीं पाते, क्योंकि मन में रहावत नहीं होता। शिट डूड, फक, अगर ये हम देखें, ट्रैवलिंग इज सच अ बिग थिंग डूड, बहुत ज्यादा, इट्स अ प्रिविलेज टू हैव, लाइक नॉट मेनी पीपल कैन ट्रैवल, क्योंकि तुम अगर देखे, तुम 20 कंट्री बोल तो दिया कि ट्रैवल किया है, बट टू ट्रैवल 20 कंट्री पैसा भी लगता है, फ्री में होता नहीं है, टाइम भी लगता है, टाइम सब कुछ लगता है, सब कुछ लगता है, राइट। तो अब मेरे ये बता, तुम इतना टाइम ये सब में स्पेंड किया, तो बिफोर फर्स्ट हम हमेशा सबसे बोलते आ रहे ऑडियंस को कि 10 स्टार्टअप है, 10 स्टार्टअप है। अब तुम एक काम कर, तुम 10 स्टार्टअप का नाम बता। 10 स्टार्टअप नहीं है, 10 ऐप का नाम बता। तो वन इज एक तो रिसीट्स नाम से है ऐप, ठीक है, दैट्स लाइक अ स्मॉल ऐप दैट आई क्रिएटेड,
to help people manage their receipts better. Okay. Now that can be individual who wants to upload their receipts and doesn't want paper receipts, है ना, online रखे सब कुछ, and it can be small businesses who want to connect that to their platforms and then want to do taxes online, and they don't have to do paper tally every day, right? So receipts is helping small businesses grow and manage their receipts without paper receipts. Okay. है ना? So one is receipts. Second is avoid traffic. Okay. Avoid traffic is a unique idea which I actually got from someone else. Okay. And वो देख के मुझे लगा यार ये तो बड़ा सही आइडिया है. इसमें बेसिकली द आइडिया इज कि तुम अभी हम यहाँ मान लो हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है. अब हमें हम अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है, और हमें लगता है कि भाई अब हमारे ऑफिस से घर जाने का टाइम हो गया, 5:30 बज गए, लेकिन अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. ट्रैफिक तो यार 45 मिनट्स की ड्राइव है. फक मैन, अब मुझे इतना टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि मैं इतना टाइम लगाऊं उससे बढ़िया मैं 1 घंटा काम कर लूं और उसके बाद चला जाऊं, है ना. 20 मिनट में पहुंच जाऊंगा 1 घंटे बाद, है ना. अब उस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, आई विल कीप चेकिंग गूगल मैप्स एंड देन आई विल कीप चेकिंग कि भाई अब कितना ट्रैफिक है, अब कितना ट्रैफिक है, एक साइड में खोल के, क्योंकि मुझे घर एज सुन एज पॉसिबल जाना है ना. लेकिन मैं ट्रैफिक में फंसना नहीं चाहता. तो नाउ अब इंस्टेड ऑफ द पर्सन कीप्स चेकिंग गूगल मैप्स कि अब कितना ट्रैफिक है, जब डाई डाउन हो जाए तब मैं निकल जाऊं, इस मेरी ऐप के अंदर यू एंटर, ये यहाँ पे मैं हूँ और ये करंट लोकेशन ले लेगा, एंड देन यहाँ मुझे जाना है, एंड देन मेरी थ्रेशोल्ड है 20 मिनट्स, है ना. अब तुम एंटर कर दो. That's the maximum travel time I want to like spend. हाँ. Oh, okay. And तेरे को बता देगा कब, what is the optimum time to like reach or like to start? हाँ, 20 मिनट्स डाल दे, तू साइड में रख दे, एंड देन डू योर वर्क. तू अपने फ्रेंड्स के साथ बियर पी रहा है, बियर पी, तू अपने फोकस कर रहा है काम पे फोकस कर, कुछ भी कर अपना, एंड पीछे से मेरी ऐप गूगल मैप्स के सर्वर पे जा के चेक करती रहेगी इन दो डेस्टिनेशन के बीच में अब कितना टाइम है, अब कितना टाइम है, अब कितना टाइम है. जैसे वो 20 मिनट्स वाला टाइम रीच हो जाएगा तो बताइए, ओ 20 मिनट्स हो गया, ट्रैफिक डाई डाउन हो गया, अब तुम जा सकते हो. आ जाइए. एंड देन हाँ, नाउ यू कैन चूज कि काम फिनिश करके निकल जाओ या फिर इमीडिएटली निकल जाओ अगर अर्जेंसी है. That's pretty cool. पर चेक नहीं करना. Okay. वो ऐप करती रहेगी. Nice. Pretty like proactive in the sense कि मतलब तुमको कुछ नहीं करना है. It's like you'll directly get a notification. App is like doing proactive work. तो ठीक है, ये second है. Third ये. Third है hourly beep. Okay. Hourly beep. And what it does is कि जब मैंने आईफोन का जब मैं टाइमर यूज करता हूँ, then sometimes I need a reminder every 3 hours to stretch, क्योंकि मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, ठीक है. या फिर every 5 you know like some 15 minutes some time में कि पानी पीना है, अभी ये करना है, वो करना है, कुछ भी, है ना. अब उस टाइम पे इसमें रिपीटेड रिमाइंडर्स नहीं होते आईफोन के अलार्म जो ऐप है उनकी, और इस वजह से मैंने ये ऐप बनाई आवरली बीप, जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीटेड तुम्हें एक बीप देगी छोटी सी, एंड दैट बीप कैन बी एनी रिमाइंडर यू वांट. यू वांट ड्रिंक वाटर हर 2 घंटे में, तो हर 2 घंटे में ड्रिंक वाटर, छोटा सा बीप, जस्ट अ रिमाइंडर. यू कैन चूज टू इग्नोर इट, लेकिन वो हर 2 घंटे में करती रहेगी ताकि तुम्हें याद रहे. सो इट असिस्ट्स यू इन कीपिंग समथिंग दैट यू रेगुलरली वांट टू डू, है ना. 3 हो गया. थर्ड हो गई. फिर फोर्थ है जिम प्रोग्रेस ट्रैकर. जिम प्रोग्रेस ट्रैकर इसलिए है कि भाई तुम अगर जिम करते हो तुम्हें पता होना चाहिए अभी तुम्हारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही. तो बाइसेप्स हैं अभी कितने बने, छोटे हैं, ठीक है, 22 इंच का डोला है, अभी 22.5 का. मेरा डोला, तुम वो मीम देखा, डोला नहीं आया, डोला फनीएस्ट मीम डूड, फनीएस्ट. हम उसमें बनाने वाले रील बहुत जल्दी है डोला वाला में. हाँ ठीक है, जिम ट्रैकर. उसके बाद 5वां जिम ट्रैकर. फिर उसके बाद एक मैंने अपने दोस्त के लिए ऐप बनाई, टैक्स, उसकी टैक्स की कंपनी है, तो उसके लिए ऐप बनाई, तो आर्क पेनी टैक्स, वो. तो 5, और उसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यू. टाइम खत्म होने वाला है. नहीं हम वही बोल रहे हैं कि एक्सटेंड करने 15 मिनट. तो हाँ कंटिन्यू बोल. तो आर्क पेनी, वो अपने दोस्त के लिए टैक्स के लिए ऐप बनाई, ठीक है, उसको हेल्प चाहिए थी, उसके लिए हेल्प करी उसमें. फिर उसके बाद एक बनाई वीकली लिस्ट. तो ऐसे ऐसे करके 10 हैं बेसिकली वीकली लिस्टेस कि तुम अब शॉपिंग करने जाते हो, अब तुम्हारे पास जो है, तुम्हें पता है हर 2 हफ्ते में जब तुम शॉपिंग करने जाते हो तुम्हें आलू और प्याज तो चेक करनी है. करेक्ट. वो तो लेनी है, आलू प्याज नींबू मिर्च अदरक लहसुन, ये तो है ही स्टैंडर्ड लिस्ट है. अभी तुम हर बार उसको जाके लिखो कहीं पे. इससे बढ़िया वीकली लिस्ट ऐप है, उसमें स्टैंडर्ड लिस्ट जो तुम रिपीट करते रहते हो वो ऑलरेडी एक बनी हुई है, उसमें टक 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 करो, वो तुम्हारी करंट लिस्ट में ऐड करता रहेगा. और वहां से तुम जो तुम्हारी लिस्ट तैयार हो गई उसमें अपनी चीज ऐड करनी है ऐड कर लो, और पुरानी इंपोर्ट करनी है वो कर लो, और उसके बाद जो हो गया उसमें चेक मार्क लगा के शॉपिंग हो गई. लाइक ऐसे ऐसे. तो सारा यूटिलिटी वाला ऐप्स है, जितना सारे यूटिलिटी वाले ऐप्स हैं, कोई गेम्स नहीं बनाए. तो मेरे को तेरे से एक क्वेश्चन है, मतलब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. अगर तुम इतना सारा ऐप्स बनाया एंड तुम 3 कंपनी का को फाउंडर है,
why do you still work at a technological company? Like, is there like is it a backup? Is it for your social club, social reason ke karan? Is it just to have like more avenues of money? What is the reason for like having a full dedicated startup and working in a technology company as well? And this might be tricky क्योंकि मेरे को ऐसा समझ में नहीं आया क्योंकि तुम इतना passionate है, तुम इतना driven है, तुम इतना entrepreneurial है, right? तो I was like shit, अगर ये इतना है तो ये क्यों अपना energy उधर लगा माइक्रोसॉफ्ट में वेस्ट कर रहा है? ऐसे नॉट वेस्ट, टेक्निकली तो पैसा बहुत अच्छा मिल रहा है, राइट? इट्स नॉट वेस्ट, एंड वो पैसा प्रॉब्ली तेरे इन्वेस्टमेंट में आएगा, दैट्स नॉट अ वेस्ट. बट व्हाई आरंट यू लाइक डेडिकेटिंग दोस 8 hours also in your startup? So I would like to, okay, but at this point I have to put my feet in both the boats जब तक मैं पूरा ट्रांसफर ना कर पाऊँ. रीजन बीइंग कि द रूल ऑफ नहीं द रूल ऑफ थंब जो मैंने जितनी किताबों से पढ़ा है उसमें ये है कि जब तक तुम्हारी बिजनेसेस की इनकम हाफ ऑफ योर 9 to 5 रीच नहीं हो जाती तब तक तुम्हें 9 to 5 नहीं छोड़नी चाहिए. ओके, एंड व्हाट्स द मेथोडोलॉजी बिहाइंड दैट? मतलब आइडियोलॉजी क्या है? क्योंकि अगर तुम मेरा आइडियोलॉजी, अगर तुम किसी चीज में 9 to 5 वाला काम जो है 8 घंटा काम कर रहा है, राइट, वो 8 घंटा तुम इसमें यूज कर लेगा तो तुम्हारा वही जो जितना एफर्ट्स है, जितना बेनिफिट्स है, तुम इसमें रीप नहीं कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएंगे, लेकिन हदसी वही ना कि हेल्प मी अंडरस्टैंड, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं. तो जो रूल ऑफ थंब जो मैंने पढ़ा उसमें ये था कि भाई तुम 9 to 5, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उन्होंने 9 to 5 उन्होंने चल रही है उनकी, ठीक है, करेक्ट, मान लो उनको 5,000 मिल रहे हैं, ठीक है, अभी $5,000, ठीक है, महीने के $5,000 मिल रहे हैं. अब उन्होंने साथ में एक स्टार्टअप शुरू करी, है ना. शुरू में बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा है, हम स्टार्टअप ओनर हो गए, अभी तो हम एंटरप्रेन्योर है, ठीक है. बहुत सारे लोग बहुत जल्दी छोड़ देते हैं कि नहीं अब ये ऐसी तैसी करा है, अब हम सीधा 8 घंटा इसी पे, सारा टाइम इसी पे लगाएंगे, है ना, विच इज अ गुड थिंग, है ना. बट नाउ यू आर पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, करेक्ट, है ना. नाउ दैट्स अ रिस्क दैट यू आर टेकिंग, है ना. इट्स अबाउट हाँ कितना रिस्क तुम ले सकते हो. क्या तुम, ठीक है, तुम ऐसे हो जो तुम यू आर फाइन टेकिंग इट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना. डू इट, बट मेक श्योर that you spend every single waking hour working on the startup, है ना, तभी वर्थ इट हुआ ना. तुमने ये एक्सक्यूज बना के 9 to 5 तो छोड़ दिया कि हमें सारा टाइम स्टार्टअप पे लगाना है. कितने लोग, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल एक्चुअली पुट सारा टाइम स्टार्टअप में? बहुत कम, very less than 0.1%. Exactly. And only those are successful people. Exactly. लोग डालते हैं. तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक तुम्हारी साइड बिजनेस की इनकम हाफ ऑफ योर 9 to 5 रीच ना हो जाए, यू शुड नॉट थिंक अबाउट लीविंग योर 9 to 5, क्योंकि 9 to 5 इज अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, करेक्ट, है ना. 9 to 5 इज लाइक इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स. करेक्ट, तुमने बॉन्ड्स में डाल दिया, तुम स्टॉक्स हैं और बॉन्ड्स हैं, है ना. अभी तुम बॉन्ड्स में डालोगे, रिटर्न ज्यादा नहीं आएगा लेकिन स्टेबल आता रहेगा, करेक्ट, है ना. दे आर मोर रिस्क एवर्स, उतना नहीं रिस्क एवर्स, है ना. अभी स्टॉक्स हैं, वो जितना ऊपर जा सकता है उतना नीचे भी जा सकता है ना. तुम्हारी मर्जी है. बॉन्ड्स इज 9 to 5, स्टॉक्स इज स्टार्टअप. अभी तुम सारे पैसे यहाँ लगा दो स्टॉक्स में, हो सकता है मिलियनेयर बन जाओ, अगले दिन गरीब हो जाओ. करेक्ट. बॉन्ड्स में लगा के रखो, ना मिलियनेयर होगे ना गरीब होगे, लेकिन काम चलता रहेगा. तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक तुम्हारी हाफ इनकम रीच ना हो जाए तब तक 9 to 5 ना छोड़ो, बिकॉज दैट ऑल्सो गिव्स यू द टाइम टू सी. क्योंकि जो बंदा ये वो क्लेम कर रहा है ना कि मैं अपना सारा वेकिंग आवर्स स्टार्टअप में लगाऊंगा इसलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ, है ना. सो नाउ दिस बिकम्स अ टेस्टिंग टाइम. अभी यहाँ प्रूव हो जाएगा कि अगर तुम जेन्युइनली 8 घंटे से ज्यादा स्टार्टअप में लगाने लायक हो या लगा सकते हो या नहीं. अगर लगा सकते हो तो दिन में तो 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे सोने के, 16 घंटे. 16 घंटे में से 8 तुम 9 to 5 में लगा दिए, बाकी 8 लगा लो. जब ये प्रूव कर दोगे कि बाकी 8 लगा लिए, अब जेन्युइनली टाइम की कमी हो रही है, तब तक तुम्हारी हाफ इनकम रीच हो जाएगी. अगर तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना तब तक तुम्हारी हाफ इनकम रीच हो जाएगी. अगर नहीं हुई, ठीक है, हो जाएगी तो स्विच कर लो. नहीं हुई, इसका मतलब तुम कोई फंडामेंटल फ्लॉ है तुम्हारे स्ट्रेटेजी में. अभी वो फंडामेंटल फ्लॉ तुम्हें इतना रोक रहा है कि 8 घंटे लगाने पे भी तुम्हारी हाफ भी नहीं सैलरी हो रही. इसका मतलब तुम ये छोड़ के और भी लगा दोगे तब भी वो ब्लॉक ही रहेगा, बॉटलनेक रहेगा ही रहेगा. पहले उसको सॉल्व करो. एग्जैक्टली. जब उसको सॉल्व करोगे, जब वो डैम खुलेगा, तब ये छोड़ने की सोचना. इंटरेस्टिंग. फक, हम उस तरह का कभी सोचे नहीं थे. दिस इंटरेस्टिंग. सो ओके, यू ब्रॉट वन वेरी क्रूशियल पॉइंट है. तुम बोला कि 24 घंटा दिन में होता है, राइट, जिसमें 8 घंटा सोता है. ऑब्वियसली 8 घंटा सोते हैं ना. 8 घंटा मुझे तो ज्यादा ही चाहिए. सोना, हाँ, सोना, पॉटी करना. मुझे रेगुलर टाइम में 9 घंटे चाहिए, रेगुलर डे में. अगर मैं थक गया हूँ तो मुझे 10:30 चाहिए. 10:30 चाहिए. तो वो है, फिर 8 घंटा तेरा काम है, तो और फिर 8 घंटा बाकी टाइम तेरा स्टार्टअप है, राइट. कंसिडरिंग
like what is your view on relationships? तेरे को बच्चे चाहिए, शादी करना है, हाँ, तो तुम अगर ये करेगा तो how are you thinking of like dedicating time to them? तुम इतने सारे avenues में है अगर तो have you thought about this? 100% Have you spoken to your parents about this? क्योंकि बहुत सोचा है। I am pretty sure कि क्योंकि हम जब सोचते हैं ना हम क्या बच्चे में अपना इनकलकेट करेंगे वैल्यूज, थोड़ा बहुत मेरा वो रहता है कि जो मेरे पापा मेरे में किए वो हम करेंगे। एंड कंसिडरिंग जो तेरा लाइफ स्टोरी था कि योर डैड pushed you to the point कि तुमको सोचने क्या करना चाहते हो लाइफ में, and that is what triggered you to the whole circle of where you are right now, right? तो आई एम प्रीटी श्योर तुम भी अपने बच्चे में ऐसा करेगा, बट हाउ विल यू टेक आउट टाइम बिटवीन से अगर माइक्रोसॉफ्ट में काम नहीं कर रहा है, कहीं और काम कर रहा है, से XYZ में काम कर रहा है, प्लस योर स्टार्टअप्स, प्लस योर ट्रैवलिंग, प्लस एवरीथिंग, तुम कैसे टाइम मैनेजमेंट कर, तुम कभी सोचा है इसके बारे में? बहुत सोचा है, ये सवाल बहुत आया है। हाँ? शादी करनी की नहीं करनी, बच्चे करने की नहीं करनी, हाँ? टाइम कैसे मिलेगा, हाँ? अभी टाइम नहीं मिल रहा तब क्या हाल होगा, हाँ? और तब एंट्री होती है मम्मी की। ओके, मम्मी ने बचपन से क्या सिखाया है, हाँ? कि अगर काम ज्यादा है तो काम छोड़ना सोचने से पहले अपना पूरा एफर्ट दो। ओके, तब देखो वो होता है कि नहीं होता। क्योंकि माय मॉम इज वेरी हार्ड वर्किंग। इतनी हार्ड वर्क किया ना मेरी मम्मी ने हमारे ऊपर, घर के ऊपर, देख के आंसू निकल जाता है कि भाई इतना मेहनत कोई कितना पुश कैसे कर सकता है अपने आप को। पूरी अपनी बैंक की नौकरी करी, उसके बाद मम्मी ने हमें खुद पर्सनली पढ़ाया और हमारे लिए घर पे सारा खाना, घर पे सब कुछ हैंडल किया, सब कुछ, है ना। और ये सारी चीजें देख के दैट हैज ऑलवेज बीन एन इंस्पिरेशन कि भाई एफर्ट करो तो ऐसा करो कि दुनिया बोले एफर्ट मारा बंदे ने, तभी गोलू की रेस्पेक्ट हुई। yes. समझ कुछ नहीं आ रहा, बट रेस्पेक्ट की इतना एफर्ट मारा है लाइक दुनिया वाह करने लग जाएगी, इतना एफर्ट कैसे मार दिया भाई, दिस इज इनह्यूमन, है ना। तो मम्मी को देख के वो लगता है दिस इज इनह्यूमन, है ना। सब कुछ लगाओ। और जब सब और एक और चीज, द स्पीकर दैट आई फॉलो, द पर्सन हु हैज गाइडेड मी अ लॉट इज जिग जिगलर। जिग जिगलर, हाँ, जानते हो उसको, देखे? हाँ, तो जिग जिगलर देखे हैं, वो तो मर गया नहीं, मतलब उसका वीडियो से कितना सारा है, कंटिन्यू। मैंने कहीं यहाँ पॉडकास्ट में आया था, बट कंटिन्यू। तो जिग जिगलर ने बोला, जिग जिगलर ने एग्जांपल दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है, बताता हूँ कि अगर तुम कोई जॉब कर रहे हो, तुम्हें पसंद नहीं है ना, तुम्हें लग रहा है क्या बकवास जॉब है, यहाँ तो टाइम वेस्ट हो रहा है, हमें तो ये करना है, हमें तो ये अच्छी लग रही है जॉब। जिग जिगलर बोलता है कि इफ यू डोंट लाइक योर जॉब, है ना, get so good at it that either they promote you or somebody else offers you a better job. Fuck. छोड़ना solution नहीं है. छोड़ना is never solution. Giving up is never an option. Quitting is for quitters. Okay. Don't be a quitter. Never be a quitter. Never be a quitter. Fuck being quitters. Fuck being quitter. Okay. कुछ भी पसंद नहीं है उसको पहले मास्टर करो। मास्टर करोगे तभी पता चलेगा ना ट्रूली पसंद है कि नहीं है। करेक्ट। अभी तुमने मास्टर किया नहीं है, इन एंड आउट पता नहीं है, तुमने ओपिनियन बना लिया मुझे तो पसंद नहीं है, मेरे लिए कुछ और करना है। हाँ, तो भाई ये क्या गारंटी है तुम किसी और में भी सेम हरकत रिपीट नहीं करोगे। इट्स ऑल अबाउट योर इंटरनल, लाइक हाउ तुम्हारा कैसा फॉर्मुलेशन हुआ है तुम्हारा साइकोलॉजी का, एंड हाउ योर ब्रेन वर्क्स। विनर्स नेवर क्विट। Like LeBron James का ये quote नहीं है कि he has made 1000 shots, out of which he has only made successfully 198 shots, but 198 were winning shots, and people don't talk about the rest 802 shots. करना पड़ेगा। 808 shots. 808 shots कैमरा माइनस करना पड़ेगा। 808 shots हम लोग नहीं करते, but 192 is what they talk about. But that's 808 तो गलत है। 192 plus 808 is 192 plus ट्रिक था सही है, पता ट्रिक था। ठीक है, I'll calculate, हम कट कर देंगे एडिट में। बट ठीक है, हाँ, कॉन्शियस कर दिया। Continuing on this, but this is so amazing. Like I always talk about this, like, and the fact that how your dad and your mom has been such bright figures, and including your mentors and your teachers as well, right? तेरा पूरा personality shape करने में, that's amazing, and that's why I always say, कुछ भी हो जाए listeners, always call your mummy पापा on a daily basis. कहीं पर भी हो, time निकालो, always call your parents. Every day, मैं भी every day करता हूँ. Always, like even if you're riding a car, right? Like जैसे अभी हम घर जाएंगे, call करो. You have time. Always talk to them, even if it's for 5 minutes. Because family is important, and they'll inculcate values in you that will be forever with you. Godfather, family comes first. Family comes first. You never take side other than the family. याद है फ्रीडो को बोलता है वो. And with this note, people, I know, like मेरे को इसके साथ और conversation करना है, and there'll be a part 2 for this conversation as well. But Rohit Sharma,
Rohit Sharma, thank you so much for being on the podcast. It was amazing time talking to you, knowing about your journey. मेरे को और कुछ चीज़ में dive करना था specifically तेरे startups के बारे में, how you thought about these companies and like कैसे इसमें अभी manage करता है. And we weren't able to like get into the deep dives into it, but हम लोग जो भी अभी cover किए, this was amazing. And thank you so much for being on the podcast. And I'll be next time schedule करेंगे time. अच्छे से तेरे को बताएंगे कब 7 to 8 का नाम लेने का. आज की तरह फकअप तो नहीं होगा. आज की तरह फकअप नहीं होगा. अगले टाइम अच्छे से पक्का डॉग्स भेजेंगे. डॉग्स, हाँ डॉग्स, कुत्ते आएंगे. अच्छा, and ये नहीं कि व्हाट्सएप में तुमको भेजेंगे. But brother, thank you so much. It's always pleasure having you. Thank you. People subscribe to Rohit's channel. I'll be putting out links for him over here. उसका Instagram link यहाँ पे होगा. Until then, peace. Thank you for inviting me.